हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी मैगी और अपने लिए रोस्ट कर रही थी मखाने। हस्बैंड गए हैं बाहर किसी काम से, तो इसलिए तवे पे ही थोड़े से रोस्ट कर रही हूँ, वरना तो बड़े सी कढ़ाई वगैरह में करती। और यहाँ पे बेटी को दोनों को मैंने नहला दिया है। बड़ी वाली बेटी मस्त अपना रेडी होके साइकिलिंग कर रही है। उसका बहुत मन था कि मम्मा मैं साइकिलिंग कर लूँ। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो थोड़ी देर उसने साइकिलिंग की, मस्ती की। और यहाँ देखो मेरा पुचका छोटा वाला सो गया है, नहा के मैंने उसको सुला दिया था। कई दिन से ना मैं हस्बैंड से कह रही थी कि छत पे ना झाड़ू लगनी है, बहुत गंदी हो रही होगी, क्योंकि कितने मंथ हो गए हैं, मुझे ही नहीं याद कि मैं कब आई थी छत पे लास्ट टाइम। और यहाँ देखो किसी ने ना, देखो कितना गंदा कपड़ा वाइट कलर का है, पता नहीं क्या करके इसमें पिन्नी में फेंक के मतलब यहाँ पे डाला हुआ है। और पता नहीं कैसे लोग दूसरों की छतों पे फेंक देते हैं, समझ ही नहीं आता। उन्हें लगता है शायद ये लोग आते नहीं हैं छत पे, तो तुम कुछ भी फेंक दो। और इतना कूड़ा कर रखा था, इतना तो होता भी नहीं है जितना कूड़ा यहाँ छत पे हो रखा था। पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं झाड़ू लगा दूँगी जैसी मुझसे लगेगी। बहुत ज़्यादा प्रो वाली मैं सफाई तो नहीं कर पाऊँगी छत की, क्योंकि अभी स्टिचेस में पेन होता है। बट बेल्ट बांध के जितनी मुझसे हो पाएगी उतनी मैं सफाई करूँगी। तो सुबह से ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं है। अभी शाम का टाइम हो गया है, अभी हमने व्लॉग शुरू किया है। और सुबह आपने देखा होगा आज इसने न्यू शर्ट और ये पहना है। कल पहनेगी ये बहुत ही सुंदर से प्यारे से कपड़े जो इसकी नानी ने इसको दिए हैं। और बाकी करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। अभी खाना बनाने जा रही हूँ। पुचका को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, और आज नहाई है ना, दूसरे तीसरे दिन नहलाती हूँ, डेली नहीं, छोटी है अभी, तो आज नहलाया है तो इसलिए सो भी रही है थोड़ा सा। बाकी उठी है कई बार, सुलाया है अभी उसको। यहाँ मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए, और आटा लगा के रख दूँगी, सब्ज़ी बना दूँगी और अवीशा को पूछवा दूँगी डैडी से। डैडी बाहर हैं कि खाना मैं बना दूँ क्या। तो इन दोनों को मैं 7 से 8 बजे के बीच में डिनर करा देती हूँ डेली। कभी रेयर ही होता है कि हस्बैंड के लिए लेट हो गया। बेटी को तो डेली ही वो जल्दी खा लेती है, बट हस्बैंड का ये रहता है कि उस टाइम पे उन्हें भूख नहीं लग रही। और मेरे अंदर इतनी गंदी हैबिट आ गई है कि बस गर्म ही बनाना है, जब भी जो भी खाएगा गर्म ही बनेगा। जब से शादी हुई है तब से ऐसा ही मतलब हैबिट हो गई है मुझे। बट जब जॉब करती थी ना, तब तो चलो मजबूरी है कि बना के रख के जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर घर पे हूँ तो फिर मैं नहीं रख सकती बना के, फिर तो गर्म ही बनेगा। तो वही आदत पड़ी हुई है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी दिक्कत हो, बट खाना तो गर्म ही बनेगा। तो वही आदत हो गई। अब हस्बैंड को पूछवा रही हूँ, अगर वो अभी खाएंगे तो मैं फिर अभी जल्दी से बना दूँगी। तो बेटी पूछने गई है, तब तक बेटी के लिए प्लेट लगा रही हूँ मैं। अगर हस्बैंड खाएंगे तो उनकी भी लगा दूँगी। और मेरे खाने का तो ऐसा हो रहा है ना, डेली 11-12 ऐसे बज रहे हैं। और क्योंकि मैं उस टाइम तो गर्म नहीं बना सकती अपने लिए। देखो दूसरों के लिए आप बना सकते हो, लेकिन अपने लिए हम लोग ना, जो भी हाउसवाइफ हैं वो समझ सकती हैं कि अपने लिए हम नहीं कर पाते हैं। तो अपना मैं बना के लेके जाती हूँ प्लेट में लगा के, लेकिन बेटी इतनी तेज़ रो रही होती है ना कि फिर मैं नहीं खा पाती। उसको साइड में रख के पहले उसे चुप कराती हूँ, और चुप कराते कराते ना मुझे 11 बज जाते हैं उसको सुलाने में। उसके बाद फिर मैं वो प्लेट जब उठा के खाती हूँ ना गाइज़, इतना गंदा खाना लगता है वो, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत बेकार सा। फिर थोड़ा बहुत खाया और फिर बस वो ऐसे ही मतलब वेस्ट जाता है, नहीं फिर मन करता खाने का। और भूख भी का भी ना एक टाइम होता है, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा हाई सोसाइटी में नहीं रहते हैं कि हम 11 बजे 12 बजे खाना खाएंगे। और हम लोगों का क्या है कि 8 बजे तक ना खा लेना है खाना वाना, डिनर विनर सब फिनिश करके और अपना फ्री हो जाना है। लेकिन अभी क्या है कि बिल्कुल ही मेरा तो शेड्यूल बदल गया है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है कि ना डिनर टाइम पे मिल रहा है, ना लंच टाइम पे मुझे मिल रहा है। तो वही है कि उस वजह से ना फिर भूख भी आपको ऊपर नीचे लगती है, कि जिस टाइम भूख लगती है उस टाइम आप खा नहीं पाते हो, बाद में फिर कहाँ ही आप खा पाओगे। आपने देखा नहीं है, जब हम फास्ट रखते हैं ना तो हमें लगता है कि बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, लेकिन जब हम खाने बैठते हैं ना रात को तो हमसे खाया नहीं जाता। वो इसीलिए क्योंकि जिस टाइम हमें भूख लगती है हमें वो, तब हमें खाने की नीड होती है। बट ऐसे आप एकदम से बहुत सारा नहीं खा सकते फिर इतनी देर भूखा रहने के बाद। तो सेम मेरे साथ है, फीड भी कराती हूँ वैसे भी, और फिर भूख भी लगती है, लेकिन उस टाइम मैं नहीं खा पाती क्योंकि बेटी को संभालना होता है, तो फिर नहीं खाया जाता। तो यहाँ मैं, हस्बैंड भी आ गए थे, बेटी बुला के लाई थी, तो वो कह रही थी कि मम्मा डैडी भी बोल रहे हैं, उनका भी बना दो खाना, अभी खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया कि अभी बहुत सारा काम मेरा निपट जाएगा। तो बस अब
खाना बना रही हूँ और तब तक वो बेटी को गोद में ले रखा है इन्होंने, तो खाना दे दूँगी फिर वो मैं ले लूँगी उसको बेटी को। तो यहाँ खाना बना रही हूँ और उसके बाद ना हमारे अभी बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं। और ये वाला व्लॉग ना पहले जाता बट मैं भूल गई डालना गाइस। मैंने अभी देखा कि मैंने छोटी दिवाली वाला व्लॉग डाला ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं अब डाल देती हूँ। अगर शूट किया हुआ रखा है तो कोई बात नहीं अब डाल दूँगी मैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इसको बाद में डाली हूँ, उसका रीज़न यही है कि मैं भूल गई थी डाल। सारे फ्लावर्स जो माला होती है ना वो है आर्टिफिशियल जो होती हैं, तोरण वगैरह सब रखी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने क्योंकि ना इस बार क्या हो रहा है ना, ये बाती मंगाई हैं, अभी बताती हूँ आपको। और बाकी कलर्स जब अवीशा को स्कूल के डेकोरेशन के लिए मंगाए थे ना तब मंगा लिए थे। और ये हैं आपके ये वाले कलर, ये भी मैंने मंगा लिए। चीज़ें तो ना बहुत सारी करनी है अभी, और अभी हुई नहीं है, थोड़ी सी ही हुई है। आज क्या हुआ ना, हस्बैंड को कहीं जाना पड़ गया अचानक से, तो वो लेट आए वहाँ से 10-11 बजे सुबह। और मुझे तो बेटी कुछ करने देती नहीं है, और वैसे भी ये चीज़ें ना हस्बैंड ही करते हैं, मैं वैसे ही बोलने लगूँ तो वही करेंगे। अभी आज टाइम नहीं मिला तो अब कल करते हैं। सो गाइज़ मैं ये कह रही थी कि मतलब मेरे ना ये जो हाथों की कलाइयाँ होती हैं और जितने भी मतलब जोड़ होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मुझसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम तक भी मैं खुद ही हाथों से ये बाती वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट की बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ठीक ठाक बना भी लेती हूँ, बट अभी मुझसे इतना हो नहीं पा रहा है। तो फिर हस्बैंड ये लेके आ गए थे। वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि ये लंबी वाली बाती भी मिलती है मार्केट में, मैंने सिर्फ गोल वाली देखी थी। तो वो लेकर आए तो मैंने कहा अरे वाह ये तो बढ़िया हो गया मतलब मैं सोच ही रही थी कैसे बनाऊँ कैसे बनाऊँ। और हमारे यहाँ पे ना छोटी दिवाली या उसको नहीं लगते दीपक, सीधा बड़ी दिवाली को लगेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। इतना ज़्यादा मैं नहीं कर रही थी, मुझे था कि कल देखूँगी जैसे भी होगा। और बस 4 से 5 बार सुला चुकी हूँ बेटी को, बार बार उठ जाती है। फाइनली 11 बजने वाले हैं, अब जाके सोई है। अब देखो ना उठे तो बेटर ही है। और मैं भी ना थक जाती हूँ गोद में लिए लिए ना, और उसको ना पता नहीं कैसे गोदी की आदत पड़ गई। बल्कि 1 महीने तक तो हमने किसी ने उसको ऐसे गोद में ज़्यादा लिया नहीं था, बट फिर भी आदत पड़ गई उसको। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। और उसको लोरी सुना सुना के ना उसके डैडी सो गए, बड़ी वाली बेटी भी सो गई, बट वो मैडम सोने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से अब सुला के आई हूँ। इस भूख भी लगने लगी है, मतलब जब आप फ्री मतलब बच्चे को बैठी हूँ ना लेके तब से उसे हिलाई जा रही हूँ, सो जा भाई सो जा सो जा सो जा। मतलब हम लोगों ने उसकी बिल्कुल आदत नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी अब उसको आदत हो गई है तो करना पड़ता है। मुझे ना भूख लग रही है बहुत तेज़, अब देखती हूँ चाय वगैरह बनाती हूँ पीती हूँ फिर बस सो जाऊँगी। तो हैप्पी छोटी दिवाली सभी को। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।